या अबल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद सलाम। अगर कोई हिम्मत बचाई बैठे हो तो एक सलात मुतमईन होकर ऊंची हो। एक मरूम दर्जा दी बुलंदी हस्ती दी ऊंची से मालिक के ज़िक्र कबूल फरमा। तमाम दिन की अज़ीम इबादत मालिक मंजूर फरमा। मरूम मग़फ़ूर सारे ज़वारी का सफ़र जनाब इजाज़त के दर्जात मालिक बुलंद फरमा। बस यही कोशिश है। आज की तरतीब बड़ी औखी बन गई है, बड़े दूर के सफ़र। बस दिल बार बार दुआ है इमाम बैठ के फातिहा भी मैं जाके पढ़ लेता हूँ तो मालिक की मजलिस मिस न हो। उनके इंडिया चलो कभी देश में रो गई लेकिन उन्होंने वफात के बाद ये समझो ज़रूरी है जनाब की ज़ियारत में शरफ हासिल हो गया। इन्होंने वो तो सुरखरू हो गए। कोई न लबी चुड़ी गिफ्टी का वक्त न इस टाइम थोड़ा इम्तिहान गिरना बढ़ता है। अगर थोड़ी सी इनमें हिम्मत करो चाह की इजाजत नहीं चाह तो अपना नाम लिस्ट 12वें बादशाह की लिस्ट नाम पर जो चाहे डिप्टी इन्हें थोड़े वक्त में इसको कबूल हो सकते। अगर इजाजत दो एक नफीस सी नज़म सुनाओ से जनाब। शायद मैं सिर्फ वसीले पढ़ से बात लेकिन कुछ मेहरबाना हुक्म है ताकि 5 मिनट की भी नौकरी हो 12-14 दिन हो लेकिन मुकम्मल हो। एक सलवात मैंने चाहिए मुतमईन कोई इस टाइम जिकी भी पढ़ो ना वो कोई मामला कोई नहीं क्योंकि जो लिस्ट इस मजलिस दी हाई कमाल मालिक दे इस दौर दे शहबाज ही पढ़ गए सुल्तान ही पढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह वो डिप्टी समझो मुकम्मल हो चुकी है। बादशाह के जनाजे इंतजार छोड़ बैठी हो तो इम्तिहान में लगी है। सलवात इतनी सोहनी करके पढ़ो कि मैं हुक्म दी तामील करूं। आज की तय ज़माने में थोड़ा टेस्ट बदला लो रुकीन के कलाम का सारा दिन वो सुने हुए थोड़ा सा मुद्दा सीखा बदला लो। एक नज़म पेश कर रहे हैं मलिक अली जाफर मरहूम जेड़े चंद अदीब लोग गुजरे आसमी मरहूम कमर साहब सईद मंजूर नवाब आरिफ उन्हें छेक नाम मलिक अली जाफर उसे दो मिसरे सुनो। एक मर्सिया के तालिबे दुआ
के फजाइला में चेहरे करके अगर सारी सुन लो तो मैं तुम्हें जनाब का हाथ चावड़ा ये मेरे वास्ते दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगियों में रबिउल अव्वल गुजरे नाता पढ़ी गई रसूल सीरत रसूल मौलवी भी पढ़े जाकरी पढ़े सुनिया भी पढ़े शिया भी पढ़े शान रसूल एक शेर पढ़वा आदमी कैसे कैसे वली कैसे कैसे बनाए गए बनाए गए वली कैसे कैसे केड़ा रसूल मैं चाहती थी मैं सोना था ये तारीफ कर ये तेरू नसीब होवे शिया में पढ़ू रसूल सुन भावे टाइम औखा है लेकिन शेर का कद देखे कि रसूल की फजीलत समझे अलमा के दरमियान सेहत में पड़ता है एक जलसा होया पता नहीं कितने होया मैं नहीं पता बुजुर्ग तो सुना है बाबे जत्रिया ने खास कर दो पढ़े होती एक सदर मैं नहीं पढ़ी गई मौजू हुआ है शेर का अंदाज मुख्तलिफ है एक सलवात पढ़ लो अच्छा एक टाइम नमाज़ था मैं जान बुझ के कसीदा ही थोड़ा रूटीन मुख्तलिफ शुरू कर दूंगा ये बात दाद वाले लेवल ही वो कोशिश करना वो पूरा हो गया सारे दिन उस जलसे इन्हें अपने बंदे पढ़ाए जरा सूरज इतना रह गया इन्हें अली के नौकर नूं नहीं पढ़ देता बड़ी मेहरबानी मेरा सैयद भी आ गया भाई तकी खान भी आ गए बस हाजिरियां स्टेट सेक्रेटरी ऐलान की बात अब आपके सामने अली का नौकर अबू मंसूर मुजफ्फर खिताब फरमाएंगे ये मैं चोटे स्पीड में बैठा ते ऐलान मुकदा के मजमा चीरस अपने आप को है ढेर मार का टाइम कोई नहीं आगे चला की करना पहले कर गए मिंबर पे उठी के मजमे लिफ्ट ने सिखाई सूरत हाथ बताया ते जड़ा जीता पिठा है अली का नौकर पहला जुमला प्यार है न लामी चल शुक्र है नलामे
बकरी वाले देखे जुमले जिन्हें मैं दोहरा के शेर में पढ़ता तेरा से कैसे कैसे जो करीब तू सुन रहे मैं हवाले करके एक मर्सिया में दुआ नला दे सूरज नला दे अगला जुमला है कि इसकी कीमती अगर टाइम की वजह से चुप करो तो तुम्हारी मर्जी है पहला जुमला नला दे दूसरा जुमला जे तई मैं ना वो जड़े बैठे ना बेंच मुकरू जिना बिस्मिल्लाह जिन्हें मनसूबा बनाया वो तो छोड़े पैक के नाले तो प्रेशर फॉरवर्ड करो अदलो कुछ शांति तो पढ़ अगर टाइम थोड़ा है बात तो मजबूर तो बैठा ही नहीं जी और टाइम थोड़ा है तो कुछ बंदे घड़ियां बैठे कादर हो बस आखिरी बंदा पढ़या कुरान दिखा साहब जरा मलक अली पे इरा रो पाया है अब रसूल मुजफ्फर आके चकपा के प्यार है इस टाइम मजमे तक इम्तिहान वो बिल्कुल गिरना तो नहीं चाहिए लेकिन एक शेर मेरा ये हर चेहरे पे थी रख के मैं रुका कहाँ आलम भी महमल है तो अजीम अला खान वो भी बैठे पुराने अज़दार भी मौजूद हो उन्होंने का तमून आई ना जो अब रसूल के टाइम तो परेशान है सूरज जितने कि मजीद परेशान करेंगे लेकिन अब रसूल बजाय रो में चावल दे जलाल खुदा के प्यार में मुझे डर नहीं है किसी आदमी का सदा सच का है सदा सच करूँगा सदा सच का है सदा सच करूँगा अली के फजाइल छुपाने की खातिर जमा है यहाँ नादवी इस घर में जनाजा दी अपनी किस्मत अल्लाह मयालम चूंकि ये बैठ ज्यादा हुक्म की थे बनियान ने मेरे ख्याल सफर हुआ ही जिहदे विच मरहूम नालन और कामरान हैदर ने उन्होंने दिनों में पढ़ता बतामी मौला गाजी की चौक कमराना दर आकर का इसे तरज इसे अंदाज एक वैर मार का अदा कीता है ये चीज़ अता हुई दुनियावी शहर को नहीं मालिक अता जिन्हें मयालम जब मर्सी एसिड जगह इतने और से थोड़ी ने पर लेकिन तहसील क्योंकि वो बोर आ गया हर चीज़ होती है तो मैंने आखिर का सैयद मौला गाजी का मर्सिया बड़ा मकबूल है मैं के जेना तू मर्सिया मैंने इन माल का दी नगरी देना भी है वो कहने है अदे मर्सिया होता है जिंदगी उम्र थोड़ी है बोलो कहना चाहते हैं सारी तमीज जड़ी
रूटीन पढ़िए वो भी छुड़े मसीह अच्छा जिक्की कमर चंद कदम दूर रही क्या बात जाकिर मिन्नत करे ते बात बना है करे उस दौर के तो सजा की जड़ी है खुद की ना ये सवारी जड़ी हाँ सिर्फ तर्क हो गई वो सवारी हो गई बाबा ठतरी वाले पढ़ते हैं सब तो पहले माल थी कबर ना लेट गई कबर चौक के आगे जाग वल्ले ले बड़ी सुल्तान रजीब के जना आखिरी दो दिन जाके बच गए इतनी अजीम शख्सियत मालिकाना फरमाने जब शख्सियत मुकम्मल जांचना हो ना उनके कट्टे सफर करो वल्ला बिल्ला मरो ना मरो इत्थों प्यार है उनकी शख्सियत इतनी प्यार कर रहा है जितना ताईद हो गई सैयदी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जिंदगी गुजार के बाद एक बंदे तेरा नाम चंगे नफ्स में चले तेरे हक की दुआ कर माँ का सवाल सुन के थोड़े बहुत की थी मेरी मुर्शिदाती मेरी शान की पाक हुसैन बिजली मैं तेरा जवाब पढ़ता मतलब पूरे मजमे ना दिल तड़प हुई जना मार के ना जाग वले अब कबर वाली जवाब के लिए कबर पर भी है मेरी उजड़ी मां ये जेवर सिर्फ तेरे लगे या मेरे सज्जादे में है बिटिया में सजाद उरे मेरे को अपने खुले हाथ खुद देखा मुद्दत बाद दो हाथ वक्रे वक्रे मेरे दी कबर ते रखे से याद है मैं खुद देख मेरे से मेरे लिए आवाज दी है मुमकिन है सो इमाम ने पहले करबला वक्त वक्त मसीह से पहले एक सतर बाबे ठतरी वाले ने एक बंदी लफ्ज़ करबला है कबर जो दी करबला है सो क्यों कोई सरिया नहीं बने आदि हाँ क्यों बीबियां ने सारे सजनों को सिर्फ सलाम दे बाबा दिन हो गए सलाम जब पैगाम में तो जरूर जा कबर हल्ली रो रो के भैया दिए फंज आगे बदल दे भैया या सैयदा आखिरी मुकाने का हक नहीं बनता है मालिक तेनू कहेगा मैं जरूर आवे उड़े अपने वास्ते करा टोल वैसे आज मैं पैगाम शुरू नहीं किया सिर्फ मासूमा का नोच आया कि तेरे माता वाले हाथ उठ गए और पैगाम सुने फंज
हुआ कि असर बना बनावी मेरे हम के दिमाग में हो हम ये चाचा नुआ के डैडी माँ पानी ने एहसान कर ली या जागरी ने होते भी माँ करबला के बाद किन में सो या सैयदा बस खैरात मिल गई लेकिन वो सैयदा जो हुक्म है वो देख सकते वतन कहता 2 मील उसी कहता 1 मील कहता 5 मील लेकिन ये तो तेरा अपना इलाका ना बाद ये करबला के बाद किन में सो कब्र पे मत्था मार के आते हैं वतन लास्ट बड़ा सादा ही मैं बड़े आराम में पढ़े बंदे थोड़े हर करती है लफ्ज़ वतन तेरे ते मेरे चौथे इमाम भेड़ दी कब्र पे आके सजाद लफ्ज़ वतन आग छोड़े कब्र वाली की कितना असर है कब्र तड़पी है ते रो के भैया दे तू मंजूरियां यार एक बारियां ने खलूस आप इस साल के बच्चे ही कभी इतनी तन्हाई ते वतन को इतनी दूर तक पुत्र की कमाई न होने रो रो के भैया दे विच कपार बिरा कहती हो भी तेरे हाई की खबर दे में भेड़ी तक खुश होती है तेरा रोम लौटा क्यों है जवाब सुन सलाम करा इमाम पूछा है रिहाई की खबर में खुशी नहीं होती है तेरा रोम लौटा क्यों है रो के पैया आती है सब तो दुखा ते औखा बैठ नहीं वो मैं छोड़ के ना हुई मैं के खराब जो मिल गई है तो चलो अगर वास्तव है नहीं रोका रे तो मिटना पता लक्ष्य है लक्ष्य लेकिन सजाद ते मासूम था एक आपस में कैफियत से रोके बीमार लोटाली के रिखोनी मतलब भेड़ चुप करे तो मन धक्का दिया वो कमर पे रखिया अगो भेड़ Dale que le quité
भगत